एक हरे भरे गांव में श्यामू नाम का एक गरीब और मेहनती किसान रहता था। उसका छोटा सा खेत था जिस पर वह कड़ी मेहनत से सब्जियां और फल उगाता था। इस बार उसने अपने खेत के एक कोने में केले के मीठे पेड़ लगाए थे। पास के जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता था। चिंटू बड्ढा ही लालची था। जब भी उसे मौका मिलता वह गांव में घुसकर लोगों की चीजें चुरा लेता था। जब केले पककर सुनहरे पीले हो गए तो उनकी मीठी खुशबू जंगल तक फैल गई। चिंटू ने यह खुशबू सूंघी और उसका मन ललचा उठा। वह फौरन श्यामू के खेत में पहुंचा और पेड़ पर चढ़कर एक दर्जन केले चुरा लिए। श्यामू ने जब टूटी हुई टहनियां और कम होते केले देखे तो वह समझ गया कि यह किसी शरारती जानवर का काम है। उसने जाल लगाने के बजाय एक युक्ति सोची। अगले दिन श्यामू ने सुबह सुबह एक बड़ी टोकरी में आधे पके हुए और थोड़े छोटे केले रखे और खेत के बीच में रख दिए। उसने चंटू को दूर से यह सब करते हुए देख लिया था। जब चंटू चोरी करने आया तो उसने देखा कि जमीन पर एक पूरी टोकरी में केले रखे हैं। वाह, आज तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, यह सोचकर चंटू बहुत खुश हुआ। लेकिन चंटू बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर मैं यह सारे केले उठा लूं और पेड़ से थोड़े और ले लूं तो मेरे पास बहुत सारे केले हो जाएंगे। चंटू ने टोकरी के सारे केले अपनी दोनों बाहों में भर लिए। केले इतने ज्यादा थे कि उसकी बाहें पूरी तरह भर गईं और वह मुश्किल से देख पा रहा था। वह पेड़ की तरफ भागा, लेकिन अब वह केले के गुच्छे को पकड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके हाथ पहले से ही भरे हुए थे। वह लालच में न तो टोकरी के केले छोड़ना चाहता था और न ही पेड़ के नए केले ले पा रहा था। तभी श्यामू वहां आ गया। चंटू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ भरे होने के कारण वह तेजी से दौड़ नहीं पाया और लड़खड़ाकर गिर गया। टोकरी के सारे केले बिखर गए। श्यामू ने प्यार से कहा, चंटू, तुम इतने लालची क्यों हो? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम मुझसे मांग सकते थे, लेकिन लालच में तुमने जो हासिल किया था वह भी गंवा दिया। चंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लिया। कहानी से सीख, लालच बुरी बला है। जो व्यक्ति लालच करता है वह अक्सर जो उसके पास होता है उसे भी खो देता है।